आंगनबाड़ी महिला कर्मियों ने क्यों कर रखा है आप और भाजपा की नाक में दम। सरकार द्वारा बर्खास्त कर दी गई 991 आंगनबाड़ी कर्मियों में शामिल मीनू ने अपने आंदोलन के बारे में बताते हुए कहा, हम नाक में दम करो आंदोलन के तहत आप और भाजपा का घेराव कर रहे हैं और तब तक करेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती। लॉकडाउन के दौरान मेरे पति बेरोजगार हो गए, परिवार का जीवन यापन मुख्यतः मुझ पर निर्भर है। मुझे भी सरकार ने बर्खास्त कर दिया है। जनवरी से 2022 से ही हमें मानदेय नहीं दिया गया है। 2015 में आधार कार्ड से जुड़ा एक सर्वे हम लोगों ने किया था, जिसका भुगतान अभी तक नहीं मिला है। मेरा परिवार गंभीर आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहा है। सरकार द्वारा बर्खास्त कर दी गई 991 आंगनबाड़ी कर्मियों में शामिल मीनू ने अपनी समस्या गिनाते हुए बताया। वह आगे कहती हैं, मेरी बेटी को ब्लड कैंसर है। एक तो हमारा मानदेय बहुत कम है, उस पर भी सरकार समय से भुगतान नहीं करती। अपने आंदोलन के बारे में बताते हुए वो कहती हैं, हम नाक में दम करो आंदोलन के तहत आप और भाजपा का घेराव कर रहे हैं और तब तक करेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती। मीनू एकता विहार प्रोजेक्ट के तहत आंगनबाड़ी हेल्पर के रूप में काम करती हैं और उन्हें प्रति महीने 4,839 रुपये मानदेय मिलता है। सरकारी कर्मचारी का दर्जा प्राप्त करने और मानदेय बढ़ाने सहित विभिन्न मांगों को लेकर 31 जनवरी 2022 से 22,000 आंगनबाड़ी कर्मियों ने दिल्ली में लगातार 38 दिनों तक धरना प्रदर्शन किया। 9 मार्च को उपराज्यपाल के माध्यम से एस्मा और हेस्मा के जरिए सरकार ने हड़ताल पर 6 महीने के लिए रोक लगा दी है। आंगनबाड़ी कर्मियों ने हड़ताल स्थगित कर इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने नई भर्ती करने पर रोक लगा दिया है। मामले की सुनवाई जारी है। आंगनबाड़ी कर्मियों का हड़ताल स्थगित हुआ है, लेकिन संघर्ष अभी भी जारी है। गैर कानूनी तरीके से एस्मा लागू करने के लिए आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार बताते हुए आंगनबाड़ी कर्मियों ने स्थानीय स्तर पर दोनों ही पार्टियों के नेताओं का घेराव करना शुरू कर दिया है। विधायक, नगर निगम पार्षद और पार्टी के उम्मीदवारों के कार्यालयों और घरों तक रैली निकालकर आंगनबाड़ी कर्मी उनका घेराव कर अपनी मांगों को बता रही हैं। आंगनबाड़ी कर्मियों ने घर बाहर लगाया स्टिकर लगाकर दी चेतावनी। हेस्मा लागू करने के बाद 991 आंगनबाड़ी कर्मियों को सरकार ने बर्खास्त कर दिया है। इसके विरोध में और अपने आंदोलन को जारी रखते हुए 16 मार्च से ही दिल्ली के अलग अलग इलाके में आंगनबाड़ी कर्मी नाक में दम करो अभियान चला रही हैं। साथ ही आंगनबाड़ी कर्मियों ने दिल्ली नगर निगम के चुनाव में दोनों पार्टियों का सक्रिय बहिष्कार करने का फैसला लिया है। अपने घरों के बाहर स्टिकर चस्पा किया है, जिस पर लिखा है, सावधान, जरूरी सूचना। यह एक आंगनबाड़ी कर्मी का घर है। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के पार्षद, उम्मीदवार, नेता, विधायक, मंत्री और कार्यकर्ता इस घर में वोट या चंदा मांगने के लिए आने की जरूरत न करें। इन दोनों पार्टियों का निगम चुनावों में पूर्ण बहिष्कार है। इस दरवाजे के पीछे ही जूतों की माला टंगी है। फिर भी अगर दरवाजा खटखटाया तो उसी से तुम्हारा स्वागत किया जाएगा। तुम्हें जो हानि होगी उसके लिए तुम खुद जिम्मेदार होंगे। सोनिया विहार प्रोजेक्ट के तहत वर्कर के रूप में कार्यरत चांदनी कहती हैं, आप और भाजपा दोनों की पार्टियां खुद को महिलाओं की हितैषी बताती रहती हैं, लेकिन हमारे हड़ताल के प्रति दोनों का रवैया एक समान है और दोनों ही हमारे खिलाफ एकजुट हैं। 22,000 आंगनबाड़ी कर्मी अपने जायज मांगों को लेकर सड़क पर बैठी हुई थी, लेकिन इनके नेताओं ने बात करना भी उचित नहीं समझा। जबकि कोरोना महामारी के दौरान हम लोगों ने खुद के संक्रमित होने का खतरा उठाते हुए भी ड्यूटी की थी, तभी यही नेता हमें कोरोना योद्धा कहते थे। दिल्ली स्टेट आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन की प्रियमदा कहती हैं कि आंगनबाड़ी महिला मजदूरों के जुझारू आंदोलन को खत्म करने के लिए दोनों पार्टियां एकजुट हो गई हैं। दोनों ने मिलकर आंगनबाड़ी कर्मियों के हड़ताल पर दमनकारी कानून एस्मा और हेस्मा लगा दिया, जबकि यह कानून केवल सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ लागू होते हैं। न्यूनतम मजदूरी भी नहीं पाती आंगनबाड़ी कर्मी। दिल्ली में अकुशल मजदूरों की 16,064, अर्ध कुशल की 17,537 और कुशल मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी 19,473 रुपये है, लेकिन आंगनबाड़ी वर्कर्स को 9,678 रुपये और आंगनबाड़ी हेल्पर्स को 4,839 रुपये प्रति माह दिया जाता है। नतीजा, आंगनबाड़ी कर्मियों को बेहद गंभीर आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई कर्मी ऐसी हैं जिन पर पूरे परिवार का खर्च संभालने की जिम्मेदारी है। लगातार बढ़ती महंगाई के बीच वह परिवार का खर्च कैसे चलाती होंगी, इसका सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। हड़ताल के दौरान ही केजरीवाल सरकार ने आंगनबाड़ी वर्करों और हेल्परों का मानदेय बढ़ाकर क्रमशः 12,700 और 6,810 रुपये कर दिया था, लेकिन यह मानदेय अभी तक उन्हें वितरित नहीं किया गया है।
देश के दूसरे राज्यों की तुलना में दिल्ली में जीवन यापन काफ़ी महंगा है। इसके बावजूद आंगनबाड़ी कर्मियों को न्यूनतम मजदूरी भी नहीं दी जाती, जबकि कहने को दिल्ली में आम आदमी की सरकार है। आंगनबाड़ी कर्मियों का आरोप है कि आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़ा करते हुए भारतीय जनता पार्टी खुद को आंगनबाड़ी कर्मियों का हितैषी बताती है, जबकि सच्चाई यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में आंगनबाड़ी कर्मियों के मानदेय में 1,500 और 750 रुपये की बढ़ोतरी की थी। 4 वर्षों के बाद भी अभी तक आंगनबाड़ी कर्मियों को यह मानदेय नहीं मिला है। प्रियमदा कहती हैं कि हड़ताल को तात्कालिक तौर पर स्थगित किया गया है, लेकिन आंदोलन जारी है। हम न्यायालय और सड़क दोनों जगहों पर लड़ाई लड़ रहे हैं। यदि न्यायालय अगर सही मायने में निष्पक्ष है तो वह एस्मा और हेस्मा को खारिज करेगी और हड़ताल फिर से शुरू होगी। यदि कोर्ट इन्हें खारिज नहीं करती तो हम कोर्ट के आदेश के खिलाफ जाकर अपनी जायज मांगों के लिए हड़ताल फिर से शुरू करेंगे। संपूर्ण भारतवर्ष से आंगनबाड़ी की खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। अगर आप अपने राज्य की खबर पाना चाहते हैं तो अपने राज्य का नाम कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें।